हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। लखनऊ कैंट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके जगह फिलहाल किसी दूसरे को टिकट दी गई है। आपकी जब टिकट कटी थी उसके बाद क्या लगता था आपको इस तरह का माहौल बनेगा यहाँ पर, और आपकी टिकट दोबारा आपको नहीं मिली, इसकी क्या वजह नजर आती है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। पार्टी ने 4 बार विधायक बनाया, मैं विधायक रहा। पार्टी ने संगठन में 33 अध्यक्ष बनाया, संगठन का काम किया। जो दायित्व दिया जाएगा वो कार्य करूंगा। साथ में जिस बहुमत की आप चर्चा कर रहे हैं, इस बहुमत को मोदी जी और योगी जी ने आम जन के जीवन में मुस्कान लाने का काम किया है, गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया है। यह सीटें अभी 268, 270 बता रहे, अभी 300 तक पहुंचने वाली है। अच्छा तिवारी जी, एक बात पूछना चाहता हूं मैं, आपकी जब टिकट कट के किसी दूसरे को दिया गया, थोड़ा मन में कसक तो रही होगी? कोई कसक नहीं रही। आप सब मीडिया के लोग मुझसे मिलते रहे, उन्होंने पूछा भी टिकट मिलने से पहले जो चर्चा चल रही थी। मैंने कहा मैं भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी टिकट मिले न मिले भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करूंगा। तो आपने सुना कि ये भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता की निशानी होती है। टिकट कटी, थोड़ा सा कसक हुआ, मगर एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह, एक ईमानदार कार्यकर्ता की तरह सुरेश तिवारी डटे रहे, और आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनते देखते हुए इन्हें खुशी भी हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 लखनऊ। और इस वक्त भी हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो काफी देर पहले से जश्न मनाना शुरू कर दिया था, आप तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। अब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है कि बीजेपी यहां अपनी सरकार को बरकरार रखे, हालांकि शायद नंबर्स उतने ना हो जितने पिछली बार दिख रहे थे। वातावरण कैसा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है और बड़े अच्छे बहुमत से बन रही है। और यही वजह है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक जश्न का माहौल है। होली दिवाली दोनों मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, तमाम लोग काफी उत्साह में, और सबका कहना है कि योगी सरकार ने जो काम किया है उस पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। हमारे IBC 24 के स्टेट हेड और पॉलिटिकल जो जानकार है वो हमारे साथ उपस्थित है, विजय दीक्षित जी। आपने बहुत पहले से कयास लगा रहे थे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और अच्छे बहुमत से आएगी। आखिर इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? उसके पीछे मोदी जी का म्यूजिक रहा। मोदी जी ने ऐसा म्यूजिक बजाया, लाभार्थियों को एक नया वोट बैंक बना लिया, और ये लाभार्थी का वोट बैंक पूरे देश में बना है, कोई यूपी में नहीं बना है। इस बात को विपक्ष समझ नहीं पाया। शौचालय से लेकर के उनको घर देना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसान निधि, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, इस प्रकार की तमाम सहूलियतों को मोदी जी ने ला करके एक मध्यम निम्न वर्गीय जो तबका था और जो निम्न वर्गीय तबका था उसमें अपना वोट बैंक बनाया। तो वो वोट बैंक ही ये योगी जी की नैया को पार लगाया है। और जहां तक मेरा समझना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था, मिश्रा जी आए थे यहाँ कवर करने के लिए और मैं तब भी काम कर रहा था, तो मैंने कहा था 300 से ऊपर सीटें आएंगी। और वो कल भी मैंने इशारा साफ शब्दों में किया था कि काफी सीटें आएंगी, बीजेपी का परचम लहरा रहा है। तो वो आखिर वो बात सही साबित हुई। और इसके अलावा जो योगी जी ने जो IPS अफसरों को जो लड़वाया चुनाव में, वो भी एक बड़ा फर्क रहा, क्योंकि पुलिस महकमे पर उन्होंने ज्यादा भरोसा किया और पुलिस महकमे ने ये इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया, चाहे असीम अरुण रहे हो या अब की जो चुनाव में लड़े हैं सरोजनी नगर से। तो इस प्रकार अगर ध्यान से देखा जाए तो एक डेमोग्राफी एक सबसे बड़ी सब्जेक्ट रही। तो जो बुंदेलखंड में अगर पानी की समस्या है, वही पानी की समस्या कानपुर में है, वही पानी की समस्या लखनऊ बनारस में है।
तो डेमोग्राफी की पॉइंट से पहले आता था कि अलग अलग रीजन से अलग अलग रिजल्ट आते थे, लेकिन अब की चूंकि एक वोट बैंक था जिसने सारे सिस्टम को तोड़ दिया, जो पश्चिम से आवाज आई वही पूरब से आवाज आई, वही बुंदेलखंड से आवाज आई, वही अवध से आवाज आई। अच्छा ये बताइए, आप वाकई जो पहले भी आपने अंदाज लगाया था और अभी भी जो आपने अंदाज लगाया है वो लगभग सही साबित होगा। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आखिर बीजेपी का ये विजय का आंकड़ा है वो कहां तक जाके टिकेगा। ये आंकड़ा 250 से 325 सीट के बीच में जाएगा। 250 से 325 सीट के बीच में ये आंकड़ा जा सकता है, ये मेरा अपना अनुमान है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ये कहां टिकेंगी? कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही खराब है। यद्यपि उसके वोट बैंक बढ़े होंगे, थोड़े प्रतिशत बढ़े होंगे, भूपेश बघेल जी ने मेहनत की है, निश्चित तौर पे तो वो परसेंटेज वोट बैंक बढ़े होंगे। प्रियंका गांधी ने भी मेहनत की है, तो 403 सीटों पे उन्होंने जमीन तैयार कर दी है। वो लोकसभा के चुनाव में, अगले लोकसभा के चुनाव में काम आएंगे। लेकिन ठीक है, वो जो जहां तक जैसे पिछली बार 7 सीटें जीती थी, तो इस बार शायद 2, 3, 4, 5 इससे ज्यादा का आंकड़ा ऊपर उनका कांग्रेस का नहीं आएगा। और चलिए राजेश जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। जो अपडेट आपने दिखाया और जिस तरीके का माहौल आप बता रहे हैं, आपके पास वापस हम आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में 2 और मेहमान हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। हमारे साथ शिशुपाल सोरी साहब, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय भी जुड़ गए। शिशुपाल जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही हो, स्वागत है आपका IBC24 में। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन फिर से तलाशने के लिए कांग्रेस ने इस बार चुनाव बड़ी दमखम के साथ यहाँ पे लड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी नज़र आई है। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे भी आए थे और लोगों से भी हमने बात की, कांग्रेस यहाँ पर फिलहाल चौथे पोजीशन पे नज़र आ रही है। लेकिन एक बात तय है कि एक मैदान कांग्रेस ने तैयार किया अगले 5 सालों के लिए। जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लीडरशिप में, उससे कांग्रेस ने अपने यहाँ पे स्थिति जताई है यहाँ पर। और एक बात ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति कांग्रेस ने जिस लड़ाई के साथ, जिस आक्रामकता के साथ कांग्रेस ने चुनाव प्रचार इस विधानसभा चुनाव में किया, अगले 5 साल तक यदि कांग्रेस इसी तरीके से यहाँ पर सक्रिय रहती है तो आने वाले अगले 5 साल बाद कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC24 लखनऊ।